अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। दो चीज़ों को हमने जो है वो स्टडी करना है कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ होती है और इसके साथ साथ जो है वो डेटा एनालिसिस क्या चीज़ है। और सबसे पहले जो है वो डेटा ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले जो है पता होना चाहिए कि डेटा क्या चीज़ होती है। तो डेटा आप लोगों के पास जो है वो इंफॉर्मेशन होती हैं, या डेटा आप लोगों के पास जो है इंफॉर्मेशन होती हैं, और वो इंफॉर्मेशन आपके पास नाम की सूरत में हो सकती हैं, डेट की सूरत में हो सकती हैं, वैल्यूज़ की सूरत में हो सकती हैं। और ये जो डेटा आप लोगों के पास आता है, आप इसको जो है या ऑब्ज़र्वेशन की मदद से बनाते हैं, या फिर आप इसके लिए जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बात करते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स की मदद से आप लोग जो है डिफरेंट टाइप का डेटा जो है कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो उन इंफॉर्मेशन को जो है नाम दिया जाता है डेटा का। जब आप लोग ऑब्ज़र्वेशन या तजर्बात की मदद से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है किसी भी चीज़ के मुतालिक इकट्ठी करते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन नाम की सूरत में है, चाहे वो इंफॉर्मेशन डेट की सूरत में है, या वो आप लोगों के पास में वैल्यूज़ की फॉर्म के अंदर हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को जो है वो नाम दिया जाता है डेटा का। कोई भी बायोलॉजिकल मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए डेटा एनालिसिस और डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मेथड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस के बग़ैर कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन दोनों मेथड्स का होना, जानना, इन पर काम करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम जो बात करते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन की। अब डेटा हमारे पास हो गया कि डेटा कैन बी डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़ मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। डेटा ऑर्गेनाइजेशन है कि इन ऑर्डर टू फार्मूलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, इन ऑर्डर टू फार्मूलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, कि पहले हमने जो है वो हाइपोथेसिस को फार्मेट करना है, फार्मूलेट करना है, बनाना है, फिर उसको जो है वो टेस्ट करना है। साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा, तो इसके लिए साइंटिस्ट जो हैं वो डेटा को जो है वो कलेक्ट करते हैं, फिर इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, एक तरतीब में जो है वो लेते हैं। प्रायर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, प्रायर मतलब होता है तरजीह देना, कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले, तजुर्बात करने से पहले, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डेटा कलेक्शन मेथड। तो एक साइंटिस्ट के लिए जो है वो ज़रूरी होता है कि वो डेटा कलेक्शन के मेथड जो है उनको डिस्क्राइब करे, उनको पहले जो है वो बयान करे। इट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो ये उसकी जो एक्सपेरिमेंट की तजर्बे की क्वालिटी होगी, उसका मेयार जो होगा उसको जो है वो वाज़ेह कर देंगे। डेटा इज़ ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट, डेटा जो होता है इसको डिफरेंट ऑफ फॉर्मेट के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं। उसके आप लोग ग्राफिक जो ग्राफ बना सकते हैं, टेबल आप लोग जो है वो बना सकते हैं, फ्लो चार्ट भी हो सकते हैं, मैप्स हो गए, डायग्राम्स हो गए। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इन डिफरेंट मेथड की मदद से आप लोग जो है डेटा को जो है ईज़िली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डेटा एनालिसिस है, कि डेटा एनालिसिस जो है वो कैसे किया जाता है। डेटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन, कि डेटा एनालिसिस जो है वो हमारे एक्सपेरिमेंट की मदद से हाइपोथेसिस को जो है वो प्रूव करेगा या डिसप्रूव कर देगा, कि सही या गलत उसको जो है वो साबित कर देगा। इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड, तो इसके लिए स्टेटिस्टिक्स की जो है शुमारियात की जो है वो एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो उनमें एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो रेशो और प्रोपोर्शंस, दो चीज़ें जो हैं जो हम डेटा एनालिसिस के अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं। व्हेन ए रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, के जब दो नंबर के दरमियान हम जो है कोई रिलेशन पुट करते हैं, ए एंड बी इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ क्वेटेंट, कि जब कोई दो हमारे पास जो है वो नंबर हैं और वो नंबर हमारे पास ए और बी हैं, तो इनको हम जो है वो क्वेटेंट की फॉर्म के अंदर ए और बी जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, तो उसे जो है नाम दिया जाता है रेशो का। इट इज़ कॉल्ड द रेशो ऑफ वन नंबर वन नंबर टू दी अदर, तो इसे हम जो है एक नंबर की जो है वो दूसरे नंबर की जो है वो रेशो का नाम देते हैं।
रेशो में बी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग ए डिवीजन, कि रेशो को आप लोग जो है एक डिवीजन का साइन जो है पुट करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं। और कॉलन, इसके लिए जो है मार्क आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल द रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज़ 1:3, कि जो 50 मलेरियल पेशेंट और नॉर्मल जो है 150 पर्सन हैं तो उनकी रेशो हमारे पास जो है 1:3 आएगी। इसके साथ साथ जो है प्रोपोर्शन मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशोज़, की प्रोपोर्शन जिसे हम जो है दो रेशोज़ को जो है वो इक्वल करेंगे बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी, बराबर का साइन डाल के। फॉर एग्जांपल A:B इज़ इक्वल टू C:D इज़ ए प्रोपोर्शन बिटवीन द टू रेशो। तो ये हमारे पास जो है दो रेशोज़ के दरमियान एक जो है वो प्रोपोर्शन जो है वो हो जाती है, इक्वलिटी हो जाती है। जब भी हम जो है वो दो रेशोज़ को एक दूसरे के साथ जो है वो इकट्ठा करते हैं तो उस चीज़ को जो है नाम दिया जाता है प्रोपोर्शंस का। दिस प्रोपोर्शन में आल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज, इस प्रोपोर्शन को फिर हम ऐसे भी जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं कि A:B प्रोपोर्शन हमारे पास जो है C:D हो सकता है। व्हेन 3 वैल्यूज़ इन ए प्रोपोर्शन आर नोन, कि जब इसे अब ये 4 वैल्यूज़ यहाँ पर जो है मौजूद हैं तो वो इसमें अगर हमारे पास जो है वो 3 वैल्यूज़ जो है मौजूद हैं, सपोज़ कि हमारे पास A भी मौजूद है, B भी मौजूद है, C मौजूद नहीं है और D भी मौजूद है, तो C को हमने जो है वो एक्सपोज करके हम जो है D इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। व्हेन 3 वैल्यूज़ इन ए प्रोपोर्शन और नोन, के जब 3 वैल्यूज़ हमारे पास में वो मौजूद होंगी, मालूम होगी, तो 4th x कैन बी कैलकुलेटेड, तो 4th वैल्यू जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए जो है एग्जांपल दी गई है कि बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बीट 100 हेल्दी स्पैरो। बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया, कि कितने बर्ड्स को जो है वो मलेरिया हुआ, व्हेन ही अलाउज इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जब उसने जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो को अलाउ किया, इजाज़त किया कि वो उसको बिट करें, कट करें 100 हेल्दी स्पैरोज़ को। इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट ही नोटेड दैट when he allowed the mosquito to bite 20 sparrow, 14 आउट ऑफ देम गॉट मलेरिया, तो 20 में से जो है 14 जो थे उसमें उनको जो है वो मलेरिया हो गया था। नो ही यूजेज द प्रोपोर्शन रूल, तो अब इसी एग्जांपल के ऊपर हम जो है प्रोपोर्शन का रूल जो है वो इस्तेमाल करके इसको जो है वो स्टडी करते हैं। फर्स्ट रेशो हमारे पास जो है कि 14:20, के 20 में से 14 हमारे पास जो है जिनको मलेरिया हुआ था। सेकंड रेशो हमारे पास जो है कि 100 में से जो है कितनों को हुआ था। अब एक्स हमने जो है वो फाइंड करना है, और टोटल हमारे पास जो है हाउ मैनी आउट ऑफ 100 टोटल हमारे पास है, और 100 में से जो है वो कितनों को जो है वो मलेरिया हुआ था वो हमने जो है वो फाइंड करना है। अब प्रोपोर्शन जब हम इसका बनाएंगे तो 14:20 प्रोपोर्शन x:100 है। अब x/100 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास 14/20 है। x ज़रा हमारे पास मल्टीप्लाई जो है वो 20 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई जो है वो 14 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 100/20 मल्टीप्लाई हमारे पास जो है 14 है। तो इस तरह हमारे पास x की जो जैसे हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी 70, के आउट ऑफ 100 में से 70% जो है वो गॉट मलेरिया, उनको जो है वो मलेरिया हुआ था। इट मीन 70 आउट ऑफ 100 स्पैरो गेट मलेरिया, के 100 में से 70 जो है वो स्पैरोज थी उनको जो है वो मलेरिया हो गया था। स्टेटिस्टिक्स और दस ए मीन्स ऑफ समराइजिंग डेटा, के जो है वो मीन्स होता है डेटा को समराइज करने का थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू की कैलकुलेशन की मदद से। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज इट ट्रांसफॉर रॉ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, कि जिसमें रॉ हमारे पास जो मीनिंग लेस इंफॉर्मेशन होती है उसको हम जो है वो मीनिंग इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, विच कैन बी यूज टू समराइज एंड रिपोर्ट रिजल्ट, जो कि जो है बाद में उसे जो है हमारे पास रिज़ल्ट को समराइज और रिपोर्ट करने के लिए जो है वो हम इसको